गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो हम लोग पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 भगवत गीता उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन करना चाहिए। चलिए, हम लोग हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो कर रहे हैं ना। तो पहले हम लोग देखते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाया उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग 12 श्लोक तक कवर कर चुके हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में शुरू से बता देते हैं। जिन लोगों को नहीं ज्वाइन किया शुरू से, तो उनको, तो हम लोगों ने पहले श्लोक में क्या देखा था कि भगवान क्या बता रहे हैं हमको कि ये भौतिक जगत जो है ये एक उल्टा अश्वत्थ का वृक्ष है, जिसमें क्या बताते हैं, एक शाश्वत अश्वत्थ का वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर, और जिसकी पत्तियां वेद है, और जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो हम लोगों ने देखा था ना कि जैसे वृक्ष का जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, जिसमें जड़ ऊपर दिखाई देती है और शाखाएं नीचे की ओर। तो ये जो हमारा भौतिक जगत है, ये हम लोगों ने देखा था आध्यात्मिक जगत का एक वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है। तो इसके बाद वाले में हम लोगों ने दूसरे श्लोक में देखा, इसमें भगवान बताते हैं कि ऊपर और नीचे जो फैलती इसकी शाखाएं हैं वो क्या करती है, विभिन्न प्रजातियों के साथ विभिन्न ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं, है ना। जैसे निचले भाग में हम लोगों ने बताया था कि मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां, और नीचे के ग्रह होते हैं जो पाताल वगैरह, सुतल है, वितल है, पाताल है। तो ऊपर के जो भाग है वृक्ष का, उसमें जीवों की उच्च योनियां बताई थी, जैसे देवता होते हैं, गंधर्व होते हैं, ब्रह्मलोक है जैसे जल में स्थित। तो ये पोषित होता है, मतलब इसका जो पोषण इस वृक्ष का होता है वो 3 गुण करते हैं प्रकृति के, सतो रजो तमो गुण। और जो इसकी टहनियां देखी, इंद्रियों के विषय होती है इसकी टहनियां, है ना। जो इसकी सहायक जने हैं वो मानव समाज को क्या करती है, सकाम कर्मों में बांधती हैं। ये तो हम लोगों ने दूसरे में देखा था। और तीसरे और चौथे श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि ये वृक्ष का असली रूप, इसकी शुरुआत, अंत और आधार का इस दुनिया में अनुभव नहीं कर सकते आप, लेकिन दृढ़ निश्चय द्वारा तीव्र की गई विरक्त की कुल्हाड़ी से, है ना, वैराग्य विरक्त की कुल्हाड़ी से इस मजबूत जड़ वाले पेड़ को आपको काट देना चाहिए। फिर उस स्थान की आप खोज करिए जहां जाकर आदि पुरुष भगवान, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो उनकी आप शरण ले लेंगे तो वहां से आपको इस जगत में वापस नहीं लौटना पड़ेगा। फिर 5वें में हम लोगों ने देखा था, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा धंधे विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूला पदम अव्ययम था। मोह से मुक्त है जिन्होंने कुसंगति पर विजय प्राप्त की है, असत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, जो सुख और दुख को द्वंद से मुक्त है, और जो रहित होकर परम पुरुष को शरणागत होना जानते हैं, तो वो उस अनंत आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तक तो भगवान ने पूरा बताया हमको। फिर भगवान बताते हैं अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में कि जो सूर्य द्वारा प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा, आग या बिजली का प्रकाश वहां नहीं होता। जो लोग वहां एक बार पहुंच जाते हैं भगवान की उस जगत में, तो वहां से फिर वो इस जगत में, भौतिक जगत में कभी जन्म लेने के लिए वापस नहीं लौटते। भगवान कह रहे तद धाम परम मम, वो मेरा नित्य धाम है। तो जीवात्मा उस परम धाम तक नहीं पहुंचता तब तक वो संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि कृष्ण से संबंधित रहना जीव की मूल अवस्था है। फिर 7वें और 8वें 9वें श्लोक में हम लोगों ने देखा, 7वें में भगवान बता रहे जीव का भविष्य निर्धारित करने के मन की शक्ति। फिर भगवान बताते हैं ममे वान से जीव लोके जीव भूता सनातना मन सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति कर सकती, मतलब इस संपूर्ण जगत के सभी जग जीव, मतलब
इस पृथ्वी के नहीं बता रहे भगवान, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं संपूर्ण जगत में, वो सब भगवान कह रहे मेरे अंश हैं। और बद्ध जीवन के कारण वे मन छह इंद्रियों के साथ भौतिक प्रगति में कठिन संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें 8वें में भगवान बताते हैं हम लोगों को कि जीव एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में जीवन की अपनी धारणाओं को वहन करता है। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वायु गुलाब की खुशबू हो या फूलों की खुशबू हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वो पुष्प भले चाहे एक ही जगह पे हो, लेकिन खुशबू बहती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर क्या होता है, नष्ट होता रहता है, लेकिन आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर में देहांतरण करती है। तो 9वें शरीर श्लोक में भगवान बताते हैं कि दूसरा भगवान का इस प्रकार दूसरा अगर कोई स्थूल शरीर धारण करके जो जीव है वो नए नाक, नए कान, नए आंख, नई जीभ, नई नाक, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त कर लेता है, जो मन के चारों ओर संपूजित होती हैं। फिर उन इंद्रियों से वो क्या करता है, इंद्रिय विषयों का भोग करता है, इसीलिए 84 लाख में भटकता रहता है। फिर 10वें 11वें में भगवान बताते हैं कि आत्मा का देहांतरण, ये कौन व्यक्ति देख सकता है देहांतरण होते हुए, कौन नहीं दे सकता है। शरीर का त्याग, शरीर में निवास, भौतिक गुणों के प्रभाव में आनंद भोग मूर्खों की समझ में नहीं आता, लेकिन जिनके पास ज्ञान चक्षु है वह इसको देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार में स्थित प्रयत्नशील योगी जो होते हैं, भक्ति में जो प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, वो इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनकी चेतना अभी शुद्ध नहीं हुई है, शुद्ध चेतना वाले, वो लाख प्रयत्न कर ले लेकिन इस देहांतरण को नहीं देख सकते हैं। तो इसमें भगवान बताते हैं कि भगवान की सहायता के बिना इंद्र भोग भी आप नहीं कर सकते हो, वो भी संभव नहीं। कृष्ण को दृश्य जगत का पालन करता मानते हुए इस दुनिया में रहकर भी आप सारे कार्य करते हुए भी कृष्ण चेतना को अपनी विकसित कर सकते हो, है ना। फिर 15वें 12वें से 15वें में आप भगवान बताएंगे। अब 12वां हम लोग पढ़ेंगे आज। 11 तक हम लोगों ने देख लिया था, ध्यांतरण तक। ठीक है, 12वां कौन पढ़ेगा? 12 हो गया था, 13 से श्लोक नंबर 13 कौन पढ़ेगा? सुधा माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। अच्छा, मधु माता जी पढ़िए जी। गामा 13 वाला पढ़ना है ना? हम्म। हाँ। गामा गामावित्य। विच्चा भूतान धारयाज्म मोजसा पुष्पाण चौदसी सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु से तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में अणु तक प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद ये शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उनके भगवान की परम शक्ति में के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मिट्टी मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है। सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियां का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वाद बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना
सब्जियां न तो बढ़ सकती हैं न ही स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान जो है बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि चाहे इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह हो, है ना, अगर मैं उसमें शक्ति ना दूं तो उसमें जीवन जो है रहने लोग कोई रह नहीं सकता उसमें। और जिस प्रकार से जो अपनी अपनी धुरी पे सब वायु में तैर रहे हैं, तो वो मेरी ही विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। मेरे ही बल से चारों सारे ग्रह जो हैं वो एक दूसरे की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और लगातार घूम रहे हैं। अगर उनकी शक्ति ना हो तो सारे जो लोग हैं वो वायु में धूल के समान बिखर के नष्ट हो जाएंगे। कोई भी अपनी जगह पे स्थिर रह नहीं सकता। तो भगवान बता रहे हैं कि पृथ्वी में व्याप्त होकर, मतलब पृथ्वी में भी भगवान ही व्याप्त हैं। मैं अपनी ऊर्जा से समस्त जीवित प्राणियों का पोषण करता हूँ। तो हर चीज में भगवान की उपस्थिति हम लोग महसूस कर सकते हैं। चाहे वो चंद्रमा बनकर भगवान जो है सभी पौधों को जीवन के रस से पोषण करते हैं भगवान। मतलब जिस प्रकार जितने भी ग्रह हैं, जितने भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, सारे जीव वस्तु हैं, तो जितने भी जीव आत्माएं हैं, तो वो सब क्या है, भगवान की शक्ति के कारण है। तो भगवान क्लियर बता रहे हैं कि उनकी शक्ति से ही पृथ्वी पर हम लोग जो जी रहे हैं ना, जीवन के लिए उपयुक्त भौतिक परिस्थितियां हैं, जैसे जल भी है, ऑक्सीजन भी है, हम लोगों को खाने के लिए भोज्य पदार्थ भी हैं, हर चीज जो जीवित रहने के लिए चाहिए हम मनुष्य शरीर में। पांच जो हम लोग पंचभूत से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, तो हम लोगों को सारी चीजें यहाँ भगवान ने पहले उपलब्ध कराई, सारी परिस्थितियां उत्पन्न की, फिर जीवों को यहाँ भेजा। तो यहाँ पर गाम शब्द जो बोल रहा है भगवान पृथ्वी के लिए बोल रहे हैं। तो ओजसा जो शब्द बोल रहे हैं वो उसकी ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा। तो अन्य सभी खगोलीय पिंडों की तरह पृथ्वी भी केवल एक पदार्थ का विशाल पिंड है, लेकिन भगवान ने इसको जीवन जीने के योग्य बना दिया, ताकि हम लोग यहाँ रह के और जीवन को धारण कर सकें। क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा कि समुद्र का जो पानी है वो खारा क्यों बनाया भगवान ने? भगवान उसको मीठे पानी से भी भर सकते थे, पृथ्वी में पानी की कोई कमी ना होती। लेकिन ये सब क्या है, भगवान ने सब सोच समझ के किया। अगर मीठा पानी अगर ज्यादा हो जाता तो यह बीमारियों का अड्डा हो जाता पृथ्वी में। समुद्र में पानी में नमक की मात्रा होने के कारण जो बहुत सारे रोग पैदा उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो जीवित नहीं रहते। और समुद्र के अंदर भी जीवन क्या है, पशुओं का सुरक्षित रहता पर। जैसे समुद्र के जीवन भीतर जितने जलचर है ना, तो कई लाख प्रजातियां समुद्र के अंदर रहती हैं। तो इस प्रकार कई ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं, जैसे पृथ्वी को गतिशील रखना, स्थिर करना, 24 घंटे दिन और रात होना, निर्धारित समय पे अपनी धुरी पे घूमना, है ना, ये एक एक चीज दिन के 12 घंटे, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, ये सब भगवान ने पहले से फिक्स करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के जीवों की विविध प्रजातियों के रहने के योग्य पृथ्वी को भगवान ने बनाया। और लोग, एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे जॉर्ज वर्ल्ड, उन्होंने एक किताब लिखी, ए यूनिवर्स दैट ब्रीड्स लाइफ। तो उसमें उन्होंने क्लियर क्लियर लिखा उस किताब में कि यदि हमारे ब्रह्मांड के भौतिक गुणों में से कोई भी एक गुण, लाखों गुण है उसमें, वर्तमान स्वरूप से अगर भिन्न हो जाता, तो जीवन जो इतना व्यापक यहाँ पृथ्वी पे दिखाई देता है ना, या कहीं भी किसी और ग्रह पे, तो वो क्या होता, असंभव होता। तो भगवान ये बता रहे हैं कि चंद्रमा की रोशनी से जो उससे पोषण गुण जो है वो भगवान की शक्ति से मिलना है। जैसे चंद्रमा की रोशनी ना हो तो सब्जियों का स्वाद चला जाएगा, फल का स्वाद खत्म हो जाएगा, अनाज का, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां हैं वो उगेंगी नहीं, वो सब चंद्रमा की रोशनी से ही उगती हैं। तो इन्होंने, भगवान ने क्या बताया कि पृथ्वी में जो प्रवेश करते हैं भगवान, तो अदृश्य रूप में, मतलब प्रकृति के पीछे जो उनका अदृश्य रूप है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता। चाहे वो सूर्य चंद्र का प्रकाश हो, चाहे पृथ्वी पे आपको जो जीवन दिखाई दे रहा है, ये अनाज उग रहा है, या गेहूं में जो शक्ति होती है जीव पैदा करने की गेहूं में, वो भी नहीं होती। तो जैसे हम लोग एक कल्पना करते हैं, है ना, एक छोटा सा आम का बीज, हम लोग एक आम की गुठली लें, बेजान दिखाई देगी आपको, लेकिन अगर आप उसको मिट्टी के अंदर दबा दो तो कुछ समय बाद क्या होता है, मिट्टी को चीर कर साल पेड़ बना देती है। तो उसमें क्या होता है, रसीले आम निकल आते हैं।
तो ये गुरुत्वाकर्षण और पोषक तत्वों के कारण होता है। मतलब अगर पृथ्वी की ग्रेविटी ना हो तो ये पौधे जो है, और पोषक तत्व ना हो तो पौधे खिलेंगे नहीं, उगेंगे नहीं। तो इस विज्ञान के पीछे भगवान क्या बता रहे हैं? आध्यात्मिक सत्य। वो बताते हैं कि पृथ्वी के भीतर जो कोई भी बीज आप दबाते हो और उसको जो धारण करने की क्षमता होती है, जीवन देती है जो पृथ्वी की मिट्टी, वो गामा विश्व है, मतलब भगवान की ही शक्ति है। वास्तव में भगवान की जो ऊर्जा, जो भगवान की शक्ति ना हो तो मिट्टी क्या है? मिट्टी सिर्फ धूल बन के रह जाएगी, उपजाऊ नहीं बनेगी कभी, तो उसमें कभी कोई फसल नहीं होगी, कोई बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता। अब देखिए, आप एक ही मिट्टी में, एक ही स्थान पे, एक ही बगीचे में आप गन्ने का पौधा लगाओ, उसके थोड़ा बगल में नीम का पेड़ लगा दो, ठीक उसी के बगल में मिर्ची का पौधा लगा दो, तो क्या हुआ? गन्ने में देखिए मीठा रस आया, नीम में क्या हुई? कड़वाहट आई, और मिर्ची में क्या हुआ? तीखापन आया। तो ये किसने बनाया? क्या अपने आप आया? तो ये सब, अब जैसे कारखाने में कोई चीनी बनाता है तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, पहले रस निकालेंगे फिर उसको प्यूरिफायर करेंगे। तो भगवान को किसी मशीन की जरूरत है क्या? भगवान ने जो प्रकृति बनाई वो देखिए फलों में अपने आप मिठास भर देती है, सब्जियों में तरह तरह के विटामिन अपने आप दे देती है आपको, आम में रस दे देती है मिठास, गन्ने में मिठास दे देती है। तो प्राचीन हमारा भारतीय आयुर्विज्ञान, जो आयुर्वेद विज्ञान था, तो उसके अनुसार सूर्य और पौधों को बढ़ने की शक्ति देता है। सूर्य से क्लोरोफिल से हम लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन रात में चंद्रमा की किरणें फसलों के भीतर क्या करती? रस और औषधि गुण भरती, यानी विटामिन जो आते हैं चंद्रमा से आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चंद्रमा के भीतर वह जो पोषण शक्ति, अमृत शक्ति है, सोमो भूत्वा रसात्मका, वो क्या है? उन्हीं का स्वरूप है। तो उसी को के माध्यम से हमारे जो भोजन हम लोग करते हैं तो हमको पौष्टिक लगते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा घर में खेल रहा है, तो वो जमीन पे कहीं भी जाए, पूरे कमरे में कहीं भी घूमे, कुछ भी करे, तो लेकिन देखिए आप, उसकी दो निगाहें माँ की अदृश्य रूप से क्या करती है? हर समय उसके ऊपर निगाह रखती कि इस समय क्या कर रहा है, इसने खाना खाया कि नहीं खाया, कितनी देर हो गई। गिरने लगता है तो दौड़ के उसको पकड़ लेती है माँ। तो केवल ना गिरने से बचाती है, उसका पोषण भी करती है माँ, पौष्टिक भोजन खिला के उसको बड़ा भी करती है, उसकी ग्रोथ में भी सहायक होती है। तो इस ब्रह्मांड में क्या, पृथ्वी क्या है? हमारी माँ की तरह है, जो हमारा पालन पोषण कर रही है, हमको संभाल रही है। और चंद्रमा उस ममता के रस की तरह है, जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। और दोनों रूपों में कौन हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे पालन पोषण कौन कर रहा है? सिर्फ भगवान। भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं और सब निगाहें अपनी हमारे पर रखे हैं। तो इसमें तीन चीजें क्या? धारयामी यानी पृथ्वी, भारी भरकम पहाड़ है, करोड़ों मील तक फैला हुआ समुद्र, उसमें अरबों जीव है, और उस पृथ्वी को अंतरिक्ष में थामे हुए इतने भार को लेके, है ना? तो कृष्ण कहते हैं ये सारा संतुलन जो है ये मेरी इच्छा शक्ति से कायम है। अगर मैं अपनी ऊर्जा हटा लूं तो पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। फिर भगवान बता रहे सोमो भूत्वा रसात्मका, यानी चंद्रमा को, वनस्पतियों को राजा यानी सोम माना गया है। फलों का पकना हो, चाहे अनाज के अंदर खुशबू हो, या विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, आयुर्वेद में जो औषधियां हैं, हमारे बीमारी ठीक करने की ताकत, सब हमको भगवान चंद्रमा के माध्यम से हमको इस पृथ्वी पे भेजते हैं। भगवान क्या है? हमारे अन्नदाता ईश्वर। तो इस श्लोक के माध्यम से हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसान का काम केवल बीज बोना है, लेकिन उस बीज को अनाज में बदलना ये इंसानों के हाथ पे कभी नहीं होता। ये हमारा जो भोजन पूरी तरह से किस पर निर्भर है? भगवान की प्राकृतिक व्यवस्था पे, इस प्रकृति पे। अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो कहीं बाढ़, कहीं सूखा, और इंसान रहेगा भूखा। हरे कृष्णा। 14वां श्लोक। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे पढ़ना जी चाहते हैं। हाँ, पढ़िए जी, पढ़िए आप। अहम प्रश्नोत्तरो भूत्वा प्राणानि देहमाश्रिता प्राणा पाप पान युक्ता पंचामृतम चतुर्विधम। तात्पर्य: आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी ये अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद 4.99 में पुष्टि होती है कि परमेश्वर यह ब्रह्म अग्नि
अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयमाश अयमाश्र नर्वेश श्रावणो यो योश यह मंतः पुरुषे यदेन मंत्र पच्यते। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब यह परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं करते, तब यह खाने में कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान की अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं, अन्न वही उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 1.2.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। सप्तानिभ्योत्तरतः प्रतिष्ठानश्च। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, पेय, कुछ चबाए जाते हैं, भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं, लोह, तथा कुछ चूसे जाते हैं, चौव्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान क्लियर बता रहे हैं कि मैं ही सभी जीवों के पेट में पाचन अग्नि का रूप धारण करता हूँ, और जो आपकी आने जाने वाली सांसों के साथ मिलकर चारों प्रकार के भोजन को पचाता हूँ और आत्मसात करता हूँ। तो भगवान ना बताते तो हम लोग शायद गौर भी ना करते कि 4 प्रकार के भोजन होते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर सभी जीवित प्राणियों के भीतर वैश्वानर के अग्नि के रूप में विद्यमान है, जिसका अर्थ होता है पाचन की अग्नि, जो भगवान की शक्ति से ही प्रज्वलित होती है। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक आता है, अयम अग्निर्वैश्वानरो यो यह अंतम पुरुषे ये निदम अन्न अच्यते। तो ईश्वर पेट के अंदर की वह अग्नि है जो जीवित प्राणियों को भोजन पचाने में सक्षम बनाती है। तो वैज्ञानिक समुदाय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पाचन तंत्र के अंग जैसे पेट हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय, पित्ताशय, ये सब क्या पाचक रस का स्रावित करते हैं, मतलब इनसे सिक्रेशन होता है, जिससे जीवित प्राणियों में भोजन का पाचन संभव होता है। तो भगवान द्वारा दिया गया यह रहस्य उद्घाटन बताता है कि ऐसा दृष्टिकोण सिर्फ वैज्ञानिक ही सोच सकते हैं। भगवान की ऊर्जा है जो जीवित प्राणियों में पाचन प्रक्रिया को गति प्रदान करती है, जिसके माध्यम से ये अन्न हम लोग हजम कर पाए, है ना। नहीं तो हर ऑर्गन का अपना अपना काम है, कोई भी ऑर्गन कम या ज्यादा। देखिए पहले जब मनुष्य कच्ची सब्जियां खाता था, जब अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो देखिए शरीर में अपेंडिक्स नामक एक ऑर्गन होता था। फिर धीरे धीरे जब हम लोग पका के खाने लगे, यानी उबाल के खाने लगे, उबला हुआ खाना, तो क्या हुआ, अपेंडिक्स का काम धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन आज भी जब किसी व्यक्ति को चेक करो तो अपेंडिक्स सबके अंदर होता है। तो उसका यूज भले कुछ ना हो, लेकिन अपेंडिक्स खत्म नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि आज से सैकड़ों साल पहले जब हम लोग मनुष्य कच्चा खाना खाते थे, अनाज खाते थे, उबालते नहीं थे, तो हम लोगों को अपेंडिक्स की मदद से वो हजम होता था। तो भगवान ने व्यवस्था पूरी कर रखी थी, सारे ऑर्गन्स आगे तक के लिए बना के दिए थे कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, ये गैस में खाना खाएंगे, चूल्हे में खाना खाएंगे, इसमें खाएंगे, तो सबकी व्यवस्था करके रखी हुई है। अब हम लोग साइंस के हिसाब से सूर्यास्त ढलने के बाद खाएं तो बीमार रहेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोग शास्त्रों के विपरीत चलते हैं, इसीलिए आज हर व्यक्ति बीमार है। तो देखिए 4 प्रकार के भगवान इसमें भोजन बता रहे हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के अन्न होते हैं भगवान ने बताया कि पहला भोज्य पदार्थ यानी चबाकर खाए जाने वाले। कौन कौन से चबा के खाने वाले होते हैं, जैसे रोटी चपाती जो हम लोग चबा के खाते हैं। पेय पदार्थ में तरल पदार्थ आते हैं, है ना, जैसे इनको निगल के या पीना पड़ता है, दूध हो गया, रस है, कोई जूस है, तो ये सब पेय पदार्थ में आते हैं। कोष से मतलब चूस कर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। चूस कर हम लोग कौन से खाते हैं, जैसे गन्ना हम लोग चूस के खाते हैं, है ना, और बहुत सारे फल हैं जो हम लोग चूस के खाते हैं। तो और ले मतलब चाट कर खाए जाने वाले, जैसे शहद हम लोग चटनी है और बहुत सारी चीजें जो चाट के खाई जाती है।
तो कुछ अंतिम श्लोक में कृष्ण भगवान बताएंगे कि भगवान हमारे जीवन के हर पहलू का समर्थन कैसे करते हैं। भगवान ने पृथ्वी अपनी शक्ति से क्या है, पृथ्वी को रहने योग्य बनाया। फिर सारी वनस्पतियों को भगवान ने पोषण किया अपनी शक्ति से। यहाँ तक कि हमारे भोजन को पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को इस प्रकार से बनाया कि उसके अंदर इस प्रकार की अग्नि प्रज्वलित कि जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट हो और उससे जो रस मिले, पाचन पोषक तत्व वो पूरे शरीर में प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बना रहे। तो फिर इस तरह के भगवान क्या पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस हम लोगों को बता रहे हैं कि शरीर के भीतर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है जिसपे हम लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही सहयोग से ये 4 प्रकार के अन्न जो हैं उनको पचा पाते हो। कि जैसे आपने अपने घर की रसोई में मान लीजिए कच्चा चावल, दाल और सब्जियां रखी, जब आप गैस पे चूल्हा जलाओगे और उनको पतीले में पकाओगे नहीं, तब तक वो खाने योग्य नहीं बनते, कच्चे तो सभी कुछ रखे हैं। वैसे ही जब हम भोजन को जब पक जाएगा फिर क्या करेंगे, दांतों से चबाएंगे, फिर चबा के उसको पेट के अंदर डालते हैं। फिर पेट के अंदर हमारे क्या होता है, एसिड होता है जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये सब क्या है, गाल ब्लाडर से और उससे हमें अग्नाशय से मिल प्राप्त होता है। ये सब पाचक रस मिलके लीवर में जाते हैं। फिर उसको आयुर्वेद में कहा जाता है जठराग्नि। तो ये जठराग्नि जिस व्यक्ति की ठंडी हो जाएगी ना, तो उसका क्या है, जीवन बिल्कुल बेकार है, उसका भोजन पचेगा नहीं, उसके पेट में सड़ेगा, है ना। तो इसलिए भगवान कह रहा है कि पेट के भीतर जो है ये जो अग्नि है, जो भोजन को आपकी ऊर्जा में बदल रही है, ये अद्भुत जैविक अग्नि है। इसको भगवान कह रहा है, एम वैश्वानरो भूत हुआ। ये निर्जीव केमिकल नहीं है, बल्कि भगवान शक्ति की चेतना है जो 24 घंटे काम करती है। अब जैसे एक कार है, उसमें आप सबसे महंगा और शुद्ध पेट्रोल डलवाते हो, तो पेट्रोल क्या है, कार को गति नहीं दे सकता। फिर क्या होगा, कार के इंजन के भीतर एक छोटा सा स्पार्क पैदा होता है, आग पैदा होती है। फिर आग जलती है, उस पेट्रोल को जलाती है, फिर वो इंजन को ताकत देती है और कार को फिर हार्स पावर देती है, तब कार चलती है। तो हमारा शरीर एक कार की तरह है, जो हम भोजन कर रहे हैं वो एक पेट्रोल है। तो भगवान हमारे पेट के भीतर क्या है, वो अग्नि यानी स्पार्क है, जो उस भोजन को जलाकर उसको पचाकर हमारे शरीर रूपी कार को, खून को, मांसपेशियों को और बुद्धि को एक शक्ति प्रदान करते हैं चलने फिरने के लिए, ताकि हम चल फिर सकें, अपने कर्म कर सकें। तो भगवान ने दांतों से चबा के खाए जाने वाले बोला भोजन, रोटी चावल भोज्य पदार्थ से निकले, जैसे खीर दाल स्वालोट करने वाले, जीभ से चाटने वाले 4 प्रकार के भोजन हमको बताए, है ना। गन्ने हैं, आम है। तो हमारा खान पान चाहे कितने भी प्रकार के अलग क्यों ना हो, भगवान की जो बनाई प्राचीन प्रणाली होती है, चारों प्रकार के भोजन को समान रूप से डाइजेस्ट करके उससे ऊर्जा निकाल के हमारे शरीर को देती है। तो भगवान इसमें बता रहे प्राणापान समायुक्ता, यानी पाचन क्रिया जो हो रही, डाइजेशन प्रोसेस, वो केवल पेट से नहीं होती। इसके लिए हमारे सांसों का, प्राण और अपान वायु जो हमारी बॉडी में है, सांस लेना सांस छोड़ना, इसका जो एक बैलेंस होता है ना, संतुलन, वो हो रही है। क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं उसको प्राण बोलते हैं। वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाता है ना, तभी इस पेट की आग को प्रज्वलित कर रखती है। जैसे आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लोग जो ऑक्सीजन सांस के माध्यम से ले रहे हैं, तो उससे ये अग्नि क्या होती है, जलती रहती है परमानेंट। तो कृतज्ञता का भाव क्या है, फूड प्रेयर करनी चाहिए। देखिए हम लोग इसीलिए बचपन से क्या सिखाया जाता है कि आप भोजन करिए तो उससे पहले भोजन मंत्र पढ़िए। अब वैष्णव होने के बाद तो हम लोग भगवान को प्रसाद लगाते हैं, उसके बाद मंत्र पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भोजन करते हैं। तो हम लोग बचपन में, आपको याद होगा कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सा वीरं करवा वही तेजस्विनावती तमस्तु माँ विदुषा वही ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग भगवान का धन्यवाद अदा करते थे कि हे ईश्वर, ये खाली हिंदू धर्म नहीं है, क्रिश्चियन भी भगवान का थैंक गॉड करते हैं रोटी देने के लिए, और मुसलमान भी करते हैं, और धर्म के लोग भी करते हैं कि जो हमको आप भोजन दे रहे हो उसका आप शुक्रिया अदा करो, कि आप मुझको भोजन दे रहे हो, आप मैं भोजन को पचा रहे हो मेरे शरीर के भीतर। तो आप भोजन के प्रति सम्मान दो, भगवान के प्रति सम्मान दो, तब आपको जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके माध्यम से आप जीवित हो, नहीं तो इस पृथ्वी पे आप जीवित नहीं रह सकते। हरे कृष्णा। 15वां श्लोक कौन है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदश्च सर्वे रहमेव वेदो
वेदांत हृदय दविदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु ये प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण की वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वव्यापक हैं। अंत प्रविष्टा शास्ता जना नाम। जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं कि वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्यिक में से होती है। यो असौ सर्व वेदो गीयते। चारों वेदों वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में 1.1.4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्व तत्व समन्वय याद मनुष्य तीन आवश्यकताओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टता परिभाषित किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान देखिए इसमें बता रहे हैं
कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ। मुझसे ही क्या होता है, स्मृति, ज्ञान और विस्मरण उत्पन्न होते हैं, और समस्त वेदों द्वारा केवल मुझे ही जाना जाना चाहिए। मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और वेदों के अर्थ का ज्ञाता हूँ। तो भगवान कृष्ण इसमें हमको देखिए क्लियर बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो स्मृति है और जो ज्ञान है, उसकी उन्होंने अद्भुत क्षमता हमको प्रदान करी है। देखिए भगवान कह रहे हैं क्लियर कि जब आप जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को धारण करता है, तो वो पिछले जन्म की सारी मेमोरी भगवान उसको क्यों बुला देते हैं। क्यों बुला देते हैं? क्योंकि अगर उसको याद रहेगा ना, तो वो क्या होगा, अगला जो उसको शरीर मिला उसके प्रति न्याय नहीं कर पाएगा, उस जीवन को ढंग से नहीं जी पाएगा। तो कुछ बहुत खास भगवान के भक्त होते हैं जिनको वो जो भगवान धाम जाने के इच्छुक होते हैं, तो केवल उन्हीं को स्मृति प्रदान करते हैं पूर्व जन्म की, कि तुमने ये जो पूर्व जन्म में भक्ति की, उसके लिए मैं तुमको ये स्मृति दे रहा हूँ कि तुम उसको ना भूलो, आगे का जीवन तुम भक्त के रूप बिताओ। जैसे देखिए गजराज मोक्ष की कथा सुन लीजिए आप, चाहे राजा जल भरत की सुन लीजिए, राजा भरत की सुन लीजिए। तो भगवान के जो विशेष भक्त होते हैं उनको भगवान बुद्धि भी देते हैं और स्मृति भी देते हैं। बाकी जीवों को क्या होता है, स्मृति भगवान बुला देते हैं, है कि तुम अब जो नया शरीर धारण कर रहे हो, तुम नए ढंग से फिर से ABCD शुरू करो, नर्सरी से पढ़ो जाके। ठीक है, तो भगवान को, जीव को क्या, भगवान को समझने की जरूरत है। और हमारा जो मन और बुद्धि वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, और मस्तिष्क को हम किस क्या मान सकते हैं, हार्डवेयर, जहाँ स्टोरेज होती है। तो फिर भी मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है वो किसी एक आदमी के समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क पूरे जीवन में, आप ये समझ लिए, सिर्फ हर व्यक्ति का, उसका ब्रेन केवल पूरे जीवन में 30% यूज होता है। मतलब 70% किस लिए बनाया भगवान ने, क्या यूज है उसका, हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। 30% से ज्यादा अगर कोई 40 कर लेता है तो उसका IQ 100% माना जाता है। तो प्रौद्योगिकी में जो देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की भले कर ली हो, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे साइंटिस्ट अभी भी फेल हैं, जैसे उनको अभी भी रिसर्च करने की जरूरत पड़ रही है। अब जैसे हमारे ब्रेन के जितने भी सर्जन होते हैं, जो मस्तिष्क में ऑपरेशन करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं, तरह तरह की सर्जरी, कहते हैं कि मैंने ये उपाधि, ये मैंने उपलब्धि कर ली, ये मैंने ब्रेन में ये उपलब्धि कर ली, लेकिन आज तक वो ब्रेन को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ब्रेन के किस आधे से ज्यादा हिस्से हैं तो जो अनछुए हैं, जिसके बारे में आज तक कोई बुक नहीं लिखी गई, कोई स्टडी नहीं हुई इसके ऊपर, है ना। तो इनके कार्यों को आज तक नहीं समझ पाए कि ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, इसकी न्यूरॉन्स किस तरह से काम करती है, कहाँ चोट लग जाए तो पूरे शरीर का काम करना बंद हो जाता है ना। मस्तिष्क के कौन सी नस खराब हो जाए जिससे आपको सुनाई देना, दिखाई देना बंद हो जाए। तो साइंस इस पर भी बहुत रिसर्च करेगी, तब भी इसको नहीं समझ पाओगी। जैसे देखिए आजकल चेहरा पहचानने की एक तकनीक है, देखिए आपको जो तकनीक भगवान ने दी है ना, वो कंप्यूटर और रोबोट साइंस कभी नहीं कर सकता। आप किसी अपने किसी परिचित से, अपने पुराने फ्रेंड से को 10 साल 15 साल बाद मिलो, तो आपकी आंखें और आपकी ब्रेन की मेमोरी उसको पहचान लेती है, चाहे वो कितना भी बुढ़ा हो रहा हो, चाहे उसके चेहरे में कितना भी चेंज आ गया हो। तो ये काम क्या कंप्यूटर कर सकता है क्या? वो फेल हो जाता है। चेहरे में अगर बदलाव आ जाए तो सिस्टम भी, कंप्यूटर भी आसानी से परिवर्तित चेहरों को नहीं पहचान पाते हैं। तभी तो आजकल AI के माध्यम से देखिए चेहरे बदल जाते हैं, लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। तो ये भगवान की दी हुई हम लोगों को एक गिफ्ट है कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो ऑटोमेटिक उसको स्कैन कर लेता है चेहरे को, और उसको याद दिला देगा कि ये तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है, तुम्हारे साथ इस क्लास में पढ़ता था। और आप तुरंत उससे मिलोगे जाके कि अरे आप लोग को 15 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, तुरंत वो आपको पहचान लेगा। तो जहां स्कैनर सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप किए गए को पाठ को भी पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन मनुष्य क्या है, अगर बहुत खराब लिखावट भी लिखे है ना तो धीरे से प्रयास करके उसको पढ़ लेगा। तो मानव मस्तिष्क के इतने रहस्य हैं जो भगवान ने बनाए हैं, तो साइंस उसको कभी भी नहीं पकड़ सकते। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि उन्होंने हमको भूलने की, अतीत को भूलने की शक्ति दी। क्यों दी अतीत को भूलने की? कि अगर हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे ना तो जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग हमेशा उसी में उलझे रहेंगे। तो देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, आपका चाहे कितना सगा हो, आपका पिता हो चाहे माता हो, तो प्रकृति क्या करती है, धीरे धीरे समय के साथ उसकी स्मृतियां भुला देती है। कुछ सालों बाद आप देखिए उनको भूलने लगते हैं, कुछ समय तक तो आपको याद आएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, भगवान ने आपको विस्मृत करने की शक्ति जो दी, आप भूलने लगोगे।
फिर कुछ खास क्षणों में आपको याद आएगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। काफी साल हो जाएंगे तो आपको बहुत याद आएगा कि अच्छा हाँ, बचपन में हम ऐसा करते थे, ये मेरे साथ इन्होंने ऐसा, तो वो सब धीरे धीरे आदमी भूलने लगता है। क्या होता है कि जो कंप्यूटर से जैसे जो अनयूज्ड फाइल होती है ना, उनको आप डिलीट कर देते हो ना, रिमूव कर देते हो, तो उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, हमारे शरीर से जो अनावश्यक यादें हैं, अनयूज्ड मेमोरीज है ना, उनको धीरे धीरे डिलीट करते रहते हैं। क्या होगा, नहीं करेंगे तो सूचनाओं का बोध इतना हो जाएगा कि आपकी मेमोरी उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी। तो उद्धव भगवान कृष्ण से भागवत में कहते हैं, तो ज्ञानम ही जीवनम प्रमोसस्ते शक्तिता 11.22 में, मतलब जीव प्राणी को ज्ञान जो है केवल आपसे ही प्राप्त होता है, और आपकी शक्ति से ही वह ज्ञान उससे छीन भी लिया जाता है। हमारे भीतर जो ज्ञान है, ज्ञान के अलावा ज्ञान का एक और स्रोत है, वो क्या होता है, शास्त्र। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता कि वेदों की अभिव्यक्ति के संबंध में अपनी महिमा को भगवान प्रकट कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो वेदों की रचना है, जो वेदों के लेखक हैं, वेदों के जो ज्ञाता हैं, वो सब मेरी शक्ति से हैं। भगवान दिव्य हैं, उनकी जितनी समस्त रचना है, वो देव वेद जो लिखते हैं वो भी दिव्य हैं, वे भी भगवान ही केवल सच्चे अर्थ के ज्ञाता हैं। उन्हीं की कृपा से कुछ सौभाग्यशाली आत्माएं जो होती हैं, वो वेदों के रहस्य को जान पाती हैं। तो जो वेदांत दर्शन के रचयिता थे वेद व्यास जी, वो कौन थे, भगवान के ही अवतार थे। साधारण मनुष्य के इतना नहीं था कि वो इतने सारे वेद और पुराण लिख दे, तो भगवान ही लेखन अवतार लेके आए थे, भगवान वेद व्यास जी का। तो भगवान ने विशेष रूप से क्या उल्लेख किया कि वेदांत के रचयिता वही हैं। अब अंत में भगवान हमको बता रहे हैं कि यद्यपि वेद क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के निर्देश बताते हैं वेद, फिर भी क्या है, समस्त ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, भगवान को जानना। सारे ज्ञान जो है, समस्त जितने भी शास्त्र हैं, सबका उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। तो भगवान की वाणी दिव्य है, भगवान की रचनाएं दिव्य है, भगवान के दिए हुए वेद दिव्य है। तो समस्त ज्ञान का वेदों में वर्णित जितने अनुष्ठान भगवान हमको बता रहे हैं, विभिन्न कर्मकांड जो बता रहे हैं, उसका भी उद्देश्य क्या है, भौतिक संसार के लोगों को आध्यात्मिकता की तरफ वापस लाना। तो भौतिक मानसिकता से आपको मुक्त करके भगवान अपनी तरफ वापस बुलाते हैं, इसीलिए वेद शास्त्र लिखे गए। कठोपनिषद में बताया है कि सर्वे वेदा यत पद्मानंति, यानी सभी वैदिक मंत्र वास्तव में ईश्वर की ओर इशारा करते हैं। और वैदिक मंत्रों का स्मरण, उसका पाठ करना, अनुष्ठान करना, उनका पालन करना, ध्यान करना, या कोई कुंडली शक्ति जागृत करने का प्रयास करता है, वो सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर हम भगवान को ना जान पाए तो ये सब करने का हमारा जीवन में सब व्यर्थ है, व्यर्थ का प्रयास है। तो केवल वो लोग जिन्होंने इस भगवान से सच्चा प्रेम करना सीख लिया, अपने दिल में उनके लिए जगह बना ली, तो उन्हीं को ही सभी वैदिक शास्त्रों की वास्तविक शिक्षाओं की समझ है। तो सर्व शास्त्र सारा ये गोविंद राधे, आठों यम मन हरि गुरु में लगा दे। सभी शास्त्र मेन सार है कि दिन रात अपने मन को ईश्वर में, भगवान में और गुरु के प्रति प्रेम में, भक्ति में लीन रखो। तो आप समझो कि आपने भगवान के सभी चीजों को जान लिया है ना। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमने बताया अभी, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। आपके पास सबसे तेज दुनिया का महंगा और एडवांस कंप्यूटर क्या है, हमारा शरीर और हमारा दिमाग। लेकिन उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये किसी महंगे डिब्बे से कम नहीं है। जैसे कंप्यूटर पे कोई फाइल सेव करते हो तो क्या होता है, सेव करते ही मेमोरी में चली जाती है, और जब आप डिलीट बटन दबाते हो तो गायब हो जाती है। तो वही चीज भगवान क्या बता रहे हैं कि हमारे दिमाग का जो ये सॉफ्टवेयर है उसको वो खुद चला रहे हैं। जब हमको जरूरत होगी पुरानी बात याद दिलाने की, तो वो अचानक आपको याद दिला देंगे, किसके माध्यम से, स्मृति के माध्यम से। और कोई नई बात आपको सिखानी होगी तो भगवान आपको भेज देंगे गुरु के पास, वो आपको ज्ञान देगा, है ना। तो ज्ञान के माध्यम से आपका गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, और भगवान स्मृति के माध्यम से आपको सारी यादें दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण और समय के साथ आपकी पुरानी दुखी यादें होती हैं, भगवान उसको भुला देते हैं। तो भूलने की शक्ति जो है वो भी भगवान, वो कह रहे हैं हम, मैं दे रहा हूं तुमको। अगर मनुष्य पुरानी बातें ना भूल तो क्या होगा, पागल हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ये भूलने की जो बीमारी है वो भगवान का एक वरदान है। अब एक बीमारी होती है अल्जाइमर, उसमें क्या होता है, आदमी समय समय पर सब कुछ बोलने लगता है। तो चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस आज भी हैरान है
कि ब्रेन आदमी का कैसे काम करता है। कभी कभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर या वैज्ञानिक जिसे क्या था, सब कुछ याद था पूरे जीवन में, बहुत ब्रिलियंट था, अचानक उसको अल्जाइमर हो जाए या मानसिक आघात हो जाए, तो क्या होता है, पत्नी बच्चे यहाँ तक कि अपना नाम तक भूलने लगता है, अपना घर भूल जाता है, अपना नाम भूल जाता है। उसके पास वही दिमाग और वही नसें हैं जिससे पूरे जीवन वो सब कुछ करता रहा, लेकिन क्या हुआ, उसकी याददाश्त गायब हो गई। तो ये चीज बिल्कुल प्रूफ कर रही है कि हमारी बुद्धि है और हमारी जो याददाश्त है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस पे अगर हम घमंड करते हैं ना कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, या मैं, ये आदमी कितना ब्रेन है, देखो इसका कितना अच्छा ब्रेन है, तो बड़े से बड़े केस हमने पढ़े होंगे जिसमें बड़े से बड़े साइंटिस्ट थे, उनको लास्ट में क्या हुआ, अल्जाइमर हो गया। जितनी रिसर्च करी वो सब भूल गए। तब भगवान क्या है, तो भगवान उसको पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं, है ना। तो आप देखिए, रामा और कृष्ण की जब कथा सुनते हो, तो सुदामा भगवान से द्वारका में मिलने आए, तो सुदामा क्या थे, गरीबी के कारण झिझक रहे थे भगवान के पास जाने से। और जब वो आए तो क्यों भूल गए कि हम क्या क्यों आए थे भगवान के पास। मतलब उनको उनकी वाइफ ने भेजा था कि उनसे जाके मदद मांगना, कि हम लोग भूखे सोते हैं तो कुछ मदद करें। लेकिन क्या था, देखिए वो सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने वहीं अंदर बैठे उनके, भगवान ने, क्योंकि सुदामा के अंदर भी तो भगवान थे ना, तो उन्होंने उनकी पूरी स्थिति को जान लिया, उनकी मन की स्थिति, उनका ज्ञान, उनकी स्मृति, सब कुछ उनको याद था। और जब सुदामा घर लौटे तो बिना कुछ कहे, देखिए भगवान ने उनकी झोपड़ी को महल बना दिया और उनकी दरिद्रता को पूरी तरह से भुला दिया। तो भगवान कह रहे हैं सर्वस्व चाहम आदि सन्निविष्टो। तो भगवान कहीं दूर नहीं है, कहीं दूसरे ग्रह में नहीं रह रहे हैं, वो आपके हृदय में, अंतःकरण में गाइड बनकर बैठे हैं और आपको कंट्रोल कर रहे हैं। पावर टू फॉरगेट अपमानम च, मान अपमान दुख सुख, ये सब पिछली जो दर्दनाक जीवन में दुखी घटनाएं होती हैं, वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये भगवान आपको ना बुलाए ना, तो आप जीवन में आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, उसी जगह आपका जीवन ठहर जाएगा। अगर वो दुख आपके जीवन से ना जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में। फिर भगवान कह रहे वेदस्य सर्वेर हमें वेद्यो, मतलब इस पूरे संसार की जितनी किताबें हैं, जितनी डिग्रियां हैं, जितनी बुक्स पढ़ रहे हो आप लोग, जितने वेद पढ़ रहे हो, जितने शास्त्र पढ़ रहे हो, उनका अंतिम डेस्टिनेशन क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, केवल भगवान को जानना। आप परम सत्य को जानो कि इस जीवन, इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का सत्य क्या है, आपके जीवन का सत्य। अगर सब कुछ पढ़ के भी, सारा ज्ञान लेके भी, अगर आप भगवान से प्रेम ना कर पाओ, ये ना जान पाओ कि आपके पिता कौन है, परम पिता, तो आपके जीवन का ज्ञान क्या अधूरा है। फिर आपका जीवन भक्ति करने के लिए योग्य नहीं है। तो आप भक्ति ना करो, आप घर में बैठो आराम से। तो भगवान इसीलिए आपको स्मृति दे रहे हैं कि तुम याद रखो कि मेरा तुमसे क्या संबंध है, मैंने गीता में क्या पढ़ा, क्या बोला तुमसे, उसको पढ़ो और उसको फॉलो करो जिंदगी में। इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम दिन में 1 घंटा तो उनको याद करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें कि जिन्होंने हमारे जीवन में सब कुछ दिया, है ना। हमको भोजन दिया, हमें पृथ्वी पर रहने के लिए घर दिया, हमें इस प्रकार से वातावरण दिया, पृथ्वी जल सब दिया, खाना दिया, कि हम लोग जीवित रह सके और कर्म कर सके अपना। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यही तक लेंगे, फिर बाकी 5 श्लोक फिर बाद में लेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न हो किसी का तो एक प्रश्न ले सकते हैं आज, अभी टाइम है। किसका प्रश्न है, किसी का है? कोई प्रश्न नहीं है? समझ में आ गया सब लोगों को? पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम योग, ठीक। फिर समाप्त करते हैं हम लोग, है ना। चौराष्टकम कर रहे हो आप लोग, सब लोग? जी प्रभु जी। चौराष्टकम डेली क्या करिए, और तुलसी की डंडी से जो है बत्ती बना के भगवान को 7 बार, फिर 4 बार चरण में, 2 बार, और फिर 3 बार चेहरे पे, और 7 बार पूरा। ये आरती डेली क्या करिए सब लोग, है ना। और वो जो जितना जप कर रहे हैं उससे ज्यादा करिए, कोशिश करिए, है ना। अगर कोई 16 करता है तो 1-2 माला ज्यादा जरूर करे इस महीने में, क्योंकि ये 3 साल बाद आएगा। अब ये वो आज पद्मनी एकादशी है, तो ये 3 साल में एक ही बार पड़ती है, दोबारा नहीं, अगले साल पद्मनी एकादशी नहीं मिलेगी आप लोगों को, है ना। तो ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, एकादशी का।
तो आज इसीलिए क्लास भी अच्छे से और जब भी अच्छे से करिए सब लोग। हरे कृष्णा। हरे हरे